आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज इस क्लास में ऑपरेटिंग क्लास चल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास चल रही है। फंडामेंटल बोले, ऑपरेटिंग सिस्टम बोले, अभी बेसिक ही चीजें हैं। तो आज हम सीखेंगे, जैसे कि फोल्डर एंड फाइल बनाना तो हम सीखे थे, कैसे हम लोग फोल्डर बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं किसके बारे में, कि अगर एक सिंगल टाइम पे बहुत सारे फोल्डर एक टाइम पे बनाने हो तो कैसे बनाएंगे। एक सिंगल टाइम पे बहुत सारा फोल्डर एक साथ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, नोटपैड की मदद से। किसकी मदद से? नोटपैड की मदद से। चलिए, सिंपल सा तरीका है। उसके लिए करना क्या होगा, आपको करना सिर्फ यही है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है EMD। क्या लिखना है? EMD। स्मॉल में कैपिटल में मैटर नहीं करता है। फिर जितनी फाइलें बनानी है उन सबका नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने नॉर्मली ABC करके बना दे रहा हूँ, ए, या पूरा नाम लिख लीजिएगा जो भी है। अमित हो गया, मान लीजिए अमित, ठीक है। राहुल, राज, ठीक है, और राम भी कर दीजिए। ये चार नाम हो गए मान लीजिए। इन चार नाम से अगर फोल्डर हमें बनाना है तो पहले नाम लिख लीजिए, फाइल पे आइए और इसको सेव करते हैं। सेव करने का तरीका आपको बताइए, Ctrl+S भी होता है। सेव पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और सेव करने वक्त नॉर्मली पहले आप क्या करते हैं, सेव करते हो दो चीज आपसे मांगता है। डेस्टिनेशन क्या है, कि कहाँ सेव करना है आपको, वो नाम यहाँ लिख देते, ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने ड्राइव का नाम ले लिया, मैंने कहा डेस्कटॉप पे सेव करना है, ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। अब किस नाम से सेव करना है ये मैटर करता है, तो कोई भी नाम डाल दीजिए। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको .bat नाम से सेव कर लेना है। किस नाम से? .bat नाम से। और यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करके ऑल फाइल कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? ऑल फाइल। और क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि आपकी डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोल्डर बन गए होंगे। चलिए देख लेते हैं, बने हैं नहीं बने हैं। तो देखिए, एक आइकॉन बना हुआ है, ये आइकॉन सेटिंग के जैसे है। बस इस पे आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फोल्डर बन के सामने आ जाएंगे। देख सकते हैं, देख रहे हैं ना। चलिए आप लोग प्रोसेस लिख लीजिए। आपको क्या करना है, नोटपैड पे क्या लिखना है, सबसे पहले EMD लिखना है। और उसके बाद कुछ नाम लिख लेने हैं। आप लोग अपना अपना नाम, अपने फ्रेंड लोगों का, फ्रेंड सर्कल में जो भी उनके चार नाम लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए EMD। EMD, एक दो नाम लिख लीजिए, एक दो नाम लिख लीजिए। देखिए आप लोग, अब इनको क्या करना है, सेव करना है। कैसे सेव करना है जानते हैं, तरीका नोट कर लीजिए। तरीका सेव कैसे करना है, फाइल पे जाना है, लिख लीजिएगा कहाँ जाना है, फाइल पे जाना है। और कहाँ क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। और सेव पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले डेस्टिनेशन लेना है। डेस्टिनेशन कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो कहाँ ले लिया मैंने, डेस्कटॉप ले लिया। उसके बाद से फाइल नेम में क्या लिखना है, .bat। डेस्टिनेशन में कुछ भी ले लीजिएगा, लेकिन डेस्कटॉप पे लेंगे ज्यादा बेहतर है, डेस्कटॉप लेंगे। और फाइल नेम में किस नाम से लेना है, हाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे वाले में क्या करेंगे, नीचे वाले में ले लेंगे ऑल फाइल। नॉर्मली सेव करते तो ऑल फाइल लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए करना होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, एक सिंगल टाइम में एक साथ में बहुत सारे फोल्डर आप बना सकते हैं। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ नोटपैड। ये क्या खुला हुआ है, इससे पहले इस पे काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे किस पे काम कर रहे हैं हम लोग, नोटपैड पे। यहाँ अनटाइटल लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसको सेव ही नहीं किया। जब हम सेव करेंगे, इस नाम से सेव कर देंगे। मान लीजिए EMD कोई नॉर्मली मैं सेव कर दे रहा हूँ, मैं आया यहाँ पे सेव पे क्लिक किया,
और मैंने कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेस्कटॉप पे और मैंने लिख दिया GIT नाम से, GTT ऐसे करके और सेव कर दिया। जैसे सेव करेंगे देखिए अनटाइटल जो दिखा रहा था अब क्या दिखा रहा है यहाँ पे, टाइटल दिखा रहा है। जिस नाम से सेव कर देंगे वही टाइटल हो जाता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है नाम क्या उसके साथ आता है क्या, नहीं, हम रखते हैं और जैसे ही नाम रखते हैं वही नाम उसके साथ जुड़ जाता है और लास्ट तक जब तक वो रहता है तब तक वो नाम चलता रहता है। बात क्लियर है? तो ऐसे काम करते हैं। तो मैंने टाइटल दे दिया GTT के नाम से। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए अब आप आगे क्या करना है आपको। तो नोटपैड के बारे में सारी चीजें मैंने बता दी थी। अच्छा, मैंने एक ड्रॉबैक बताया था नोटपैड का, याद आ रहा है क्या बताया था? ड्रॉबैक ये है कि अगर हम कोई भी फॉर्मेटिंग, जैसे सुनो, बोल्ड करना यानी मोटा करना, इटैलिक करना यानी कि कर्सिव राइटिंग में, या क्या है साइज को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, इस सारी चीज को क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग करना। क्या करना? फॉर्मेटिंग करना। किस पे? टेक्स्ट पे। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर होता है। यानी अक्षरों पे कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं तो कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो पहले सबसे पहले हमको उसको सिलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? सिलेक्ट करना होता है। चाहे आप माउस से कर ले या कंट्रोल A दबा के, सारी शॉर्टकट की पहले लिखवाई जा चुकी है। ठीक है, कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल A से या नॉर्मली इस तरह जैसे भी। तो मैंने सिर्फ यम को सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट में आए, फॉन्ट में आए, फॉन्ट का मतलब ये अक्षर है, और मैंने साइज यम की साइज जिसको सिलेक्ट की उसी की बढ़नी चाहिए और मैंने 72 करके और क्या कर दिया? ओके कर दिया। जैसे ओके किया देखिए दोनों की साइज बढ़ गई ना। तो ये ड्रॉबैक माना जाता है, कमी माना जाता है नोटपैड का। क्या कि नोटपैड में जब किसी एक अक्षर की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग सारे अक्षरों पे क्या हो जाता है? अप्लाई हो जाता है, हमारे न चाहते हुए भी। याद रखिएगा, जो लोग नए हैं दिमाग में इस बात सेटअप रखिएगा। इनको मोटा करना है, साइज छोटा करना है, जो भी करना है फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ साइज क्या कर लेंगे? छोटा कर लेंगे। बोल्ड करना है तो बोल्ड, नॉर्मल करना है तो नॉर्मल, इरेगुलर, इरेगुलर। अब देखिए नॉर्मल हो जाएगा, जो मोटा दिख रहा है देखिए नॉर्मल हो गया। कोई दिक्कत है? तो यही नोट पैड है। एक चीज और लिख लीजिए, जो नोट पैड का एक्सटेंशन नेम होता है, हर चीज का एक एक्सटेंशन नेम होता है। आपने देखा होगा कोई भी फाइल होती है लास्ट में कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे गाने की फाइल है लास्ट में लिखा .mp3 लिखा है ना ऐसे। तो वैसे ही हर चीज का एक्सटेंशन नेम होता है। वैसे ही नोट पैड का एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है .txt। क्या होता है? लिख लीजिए आप लोग, सब लोग, नोट पैड का एक्सटेंशन नेम होता है .txt, .txt एक्सटेंशन नेम होता है .txt। ये डॉट भूलिएगा मत। हो गया? चलिए, और बाकी चीज आपको बताया गया था फाइल में क्या क्या है। सेव और सेव एज के बारे में सब बताया जा चुका है। सेव का मतलब होता है जनरल किसी फाइल को सेव करना, और सेव एज का मतलब क्या होता है कि किसी सेव फाइल को किसी और नाम से किसी और जगह पे सेव करना। क्या कहलाता है? सेव एज कहलाता है। और एडिट में सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, तो फाइनली नोटपैड आपका खत्म है। मैंने बताया भी था नोटपैड पे जो सबसे ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं? सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार बोलते हैं। इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है? टाइटल बार बोला जाता है। इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को इसको बोलते हैं टाइटल बार। उसमें कितने बटन होते हैं? 3, 1, 2 और 3। ये 3 बटन होते हैं जिसको बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। क्या बोलते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। याद रहेगा ना? चलिए, तो मैंने और भी तरीका बताया था कि अगर एक ही नाम से 2 फोल्डर बनाना हो या बिना नाम के फोल्डर बनाना हो, वो तरीका आपको पहले से ही पता है। फोल्डर बनाने का तरीका एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए शॉर्टकट में। राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फोल्डर पे जाना है और जो नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम सर्विस मैंने लिख दिया सर्विस और इंटर कर दिया, और इंटर कर दिया, हो गया सर्विस नाम से फोल्डर। इसको रीनेम करना है, रीनेम का मतलब होता है दोबारा नाम लिखना। तो 2 टाइप से रीनेम कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ से आप क्या कर लीजिए? रीनेम कर लीजिए। देखिए हाईलाइट हो गया। या दूसरा तरीका है कि आप F2 बटन दबा दीजिए। लिख लीजिएगा आप लोग, रीनेम करने की शॉर्टकट की होती है F2। लिख लीजिए F2। देखिए F2 से रीनेम हो जाएगा। लिख लीजिएगा F2 से रीनेम होगा। F2 एक बटन होता है कीबोर्ड में दिया होता है जिसे फंक्शन की बोलते हैं, एक ही साथ रहता है F2। कोई पूछेगा फंक्शंस की कितने होते हैं तो क्या बोलेंगे आप लोग?
फंक्शंस की कितने होते हैं? 12। F1 से लेके F12 तक क्या होते हैं? फंक्शंस की होते हैं। फंक्शन की। कोई दिक्कत है? आगे चले? ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। तो देखिए इसको आप सिलेक्ट करके F2 से भी रीनेम कर सकते हो, जो भी रीनेम करना है रीनेम कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा चीज, हम कुछ चीजें ऐसी होती है जिस नाम से आप फोल्डर नहीं बना सकते, जैसे कि AUXCON, इस नाम से फोल्डर नहीं बन पाता है। तो आप न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे गए, मैंने मान लीजिए लिख दिया AUX और इंटर। जैसे पिछली बार सर्विस लिख के इंटर किया था, इस बार AUX लिख के इंटर कर रहे हैं, देखिए कुछ नहीं हो रहा है। कह रहा है द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड, जो नाम आप डाल रहे हैं इनवैलिड है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, कई चीजें ऐसी होती है जिसको कंप्यूटर अलाउ नहीं करता है लिखने के लिए। ऐसे कंडीशन में आपको बैक स्पेस दबाना है ताकि सारा मिट जाए इसमें जो भी लिखा हुआ है। इसी व्हाइट वाले पोर्शन में आपको राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक, इंसर्ट यूनिकोड पे आना है, और इतने सारे कोड हैं, कोई भी एक कोड सेलेक्ट करिए और लिख दीजिए AUX और इंटर कर दीजिए, तो AUX नाम के फोल्डर बन गया। या बिना नाम का भी फोल्डर बनाना है तो सेम प्रोसेस, राइट क्लिक करिए, न्यू पे गए जाइए, फोल्डर पे गए, बैक स्पेस दबा के सब मिटा दीजिए। इसी में राइट क्लिक करिए व्हाइट वाले पोर्शन में, इंसर्ट यूनिकोड पे जाइए, कोई भी कोड सेलेक्ट कर लीजिए और बिना कुछ लिखे इंटर दबा दीजिए, यानी बिना नाम का भी फोल्डर बन जाएगा। अगर कोई पूछता है आपसे बिना नाम का फोल्डर बन सकता है, तो आप कहिए हाँ, क्योंकि कई लोग फुल स्टॉप से बना देते हैं और ये दिखाते हैं कि नहीं देखिए बिना नाम का फोल्डर बना है। नहीं, वो गलत है तरीका, ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। या मान लीजिए यहाँ पे SRV नाम से पहले से ही फोल्डर मौजूद है, हमको एक और SRV नाम से फोल्डर बनाना है, राइट क्लिक किए, न्यू पे गए, फोल्डर पे गए और मैंने लिख दिया इस मान में जो भी है SRV और इंटर किया। जैसे इंटर करेंगे तो कहेगा कि पहले से ही फोल्डर बना हुआ है, तो क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं? मैं बोल दूंगा नहीं, बदलना नहीं है, मुझे एक और SRV नाम से ही बनाना है। तो क्या करेंगे? वही सेम तरीका, बैक स्पेस दबा के सब मिटाइए, राइट क्लिक करिए व्हाइट वाले पोर्शन में, इंसर्ट यूनिकोड में कोई भी एक कोड सिलेक्ट करिए और अब लिख दीजिएगा SRV और इंटर कर दीजिए। देखिए एक ही जगह दो नाम से फोल्डर बन गया, एक ही जगह दो नाम से फोल्डर बन गया। तो इस सब तरीके में यही काम आएगा, इंसर्ट यूनिकोड वाला। राइट क्लिक करके इंसर्ट यूनिकोड में से कोई भी कोड सेलेक्ट कर लीजिए। एक ही जगह पे दो फोल्डर एक ही नाम से बनाना है तो भी वही काम, बिना नाम का फोल्डर बनाना है तो भी वही काम, AUX या CON नाम से बनाना है तो भी वही काम। क्या करना है बस? क्या करना है बस? क्या करना है बताइए? पैकेज पे दबा के पूरा मिटाना है और व्हाइट वाले पोर्शन में क्या करना है? राइट क्लिक, बस इंसर्ट यूनिकोड, कोई भी कोड सेलेक्ट करिए, बस यही करना है आज की क्लास में, ठीक है। और चलते हैं अब आगे। एक और चीज, जैसे मान लीजिए सर्विस नाम का फोल्डर है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? डिलीट, यहाँ से डिलीट हो गया। तो ये बात याद रखिएगा, आप फोन में भी आने लगा है, पहले नहीं हुआ था। तो यहाँ पे सिस्टम में एक रिसाइकल बिन होता है, जिसे डस्टबिन भी कह सकते हैं कंप्यूटर का। इसमें जो भी मैटर आप डिलीट करते हो कहाँ चला जाता है? रिसाइकल बिन में। देखिए मैंने सर्विस नाम से डिलीट किया, यहाँ आ गया है। क्यों? ताकि अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई चीज डिलीट हुआ होगा तो आप इसको वापस से प्राप्त कर सके। कैसे? इस पे राइट क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे? रिस्टोर कर देंगे। लेकिन ये जाएगा कहाँ? वहीं जहां से इसको डिलीट किया गया। देखिए वापस आ गया, यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया? डेस्कटॉप से डिलीट किया गया था, डेस्कटॉप पे आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसा डिलीट करें कि रिसाइकल बिन में ना जाए, यानी परमानेंट डिलीट हो जाए। तो उसके लिए शॉर्टकट की का यूज करते हैं। क्या करते हैं? शॉर्टकट की। और परमानेंट डिलीट करने के शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ डिलीट बटन। क्या दबाते हैं? ऐसा करने से क्या होगा आप खुद देख लीजिए। जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ डिलीट दबाऊंगा तो पूछता है आर यू सो यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर, क्या आप चाहते हैं कि इसको परमानेंटली डिलीट करना? मैंने कहा हाँ, इंटर दबा के यस कर दिया। अब देखिए तो रिसाइकल बिन में सर्विस नाम से कोई आया है डाटा? नहीं आया है। तो लिख लीजिए आप लोग, परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट SHIFT, शिफ्ट के साथ क्या दबा देंगे? डिलीट बटन दबाएंगे। डिलीट बटन आपके कीबोर्ड में होता है, ठीक है। क्या करने के लिए? परमानेंट डिलीट करने के लिए, परमानेंट।
कोई दिक्कत है? हटा दे, लिख लिए सब लोग? ये सब रीड कर दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई चीज हम रीड भी करते हैं तो क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं आपकी स्टोरेज लिया रहता है आपके सिस्टम में, जिसके कारण क्या होता है, सिस्टम लोड चलेगा, हैंग कर सकता है। इन सब चीजों को रीड करके रखिए। आगे इसको भी मैं रीड कर दे रहा हूँ, सबको रीड कर दिया। हाँ, एक और चीज, अगर इनका आइकॉन चेंज करना है, आइकॉन किसी कहते हैं, सुन लीजिए पहली बात, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन दिखती है इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। और जो डेस्कटॉप पे छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं आइकॉन। क्या बोलते हैं? कोई पूछेगा आइकॉन किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे? द स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑन योर डेस्कटॉप दैट इज कॉल्ड आइकॉन। यानी जो छोटे छोटे पिक्चर हमारे डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? आइकॉन कहते हैं। और फोल्डर का आइकॉन कैसा होता है? तो बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन आप चाहें तो बदल सकते हैं। कैसे? इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, आप जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। कहाँ? प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे जाने की शॉर्टकट की भी है, अल्ट प्लस इंटर, लिख लीजिएगा आप लोग। प्रॉपर्टीज की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इंटर। जो भी लोग नए हैं लिखते जाएंगे। हो गया क्या? हो गया। अभी क्या रखिएगा, एक वर्ड जो हमेशा आप अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा, एक वर्ड आता है कस्टम। कस्टम का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी चेंजिंग करनी है हमें अपने अनुसार, चाहे कहीं भी कस्टम वर्ड आता है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपको अपने हिसाब से कोई चेंजिंग करनी है तो हम कस्टम सेक्शन में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कस्टम से, कस्टमाइज या जो भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है कस्टमाइज, देख रहे हैं ना? पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन ये क्या है, क्या चेंज आइकन, क्लिक करिए। इसका आइकन बदल दीजिए, जो भी आइकन करना है। मैंने ग्लो कर दिया या मैंने ये कलर ले लिया और सिलेक्ट करके क्या कर दिया, क्या कर दिया, ओके और ओके। देखिए कैसा हो गया, चेंज हो गया ना आइकॉन। तो ऐसा आइकॉन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए चलिए, सारवी नाम का एक फोल्डर है, मैं फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ तो लिख रहा है दिस फोल्डर इज एम्प्टी। इसमें कोई फोल्डर नहीं है ना फाइल है, ये खाली है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, कोई भी एक फोटो मैं उठा ले रहा हूँ, ये रहा, और इसको मिला के इसमें रख दिया। आ गया, एक फोल्डर फोटो आ गया इसमें। इसका मैं कॉपी भी कर ले रहा हूँ, बाहर रहेगा। चलिए, एक देखिए, अब इसको फोल्डर खोलिए, एसआरबी वाले फोल्डर खोलिए, ये फोटो दिख रहा है ना? कोई और फोटो नहीं है क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो फोटो है जो भी है, यहाँ फोटो दिख रहा है, इसको ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है? जो भी है ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हम सीखेंगे पासवर्ड लगाना, फोल्डर पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, फोल्डर पे, फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन आता है ऐड टू अर्चिव का, लेकिन नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है, विनरार नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, पासवर्ड लगाने वाला नहीं है इसमें, विनरार नहीं पड़ा हुआ है। यहाँ ऑप्शन आना चाहिए विनरार का, नहीं दे रहा ना जो। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा आपको पासवर्ड लगाना, ठीक है? यहाँ नहीं दिया हुआ है। हाँ, क्लास के बाद जो भी करना होगा, अभी नए बच्चों को हैंडल कर लीजिए। सुन लीजिए बात ध्यान से। अब जो नीचे एक काली सी पट्टी दे रही है, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार। और ये नीचे ही रहता है, ये नीचे ही रहता है, क्योंकि इसका ये प्रॉपर प्लेस है। लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि यही रहेगा, इसकी जगह चेंज कर सकते हैं। नीचे जो भी पट्टी दिख रही है इसको बोलते हैं टास्क बार, और जितने टास्क आप कर रहे होते हैं उसके नीचे अंडरलाइन बनी होती है। अभी कितने के नीचे अंडरलाइन बनी है? तो ये नहीं कि जितना आइकॉन दिख रहा है सब है, नहीं। जिस पे दिख रहा है सिर्फ उसी पे, जिसके नीचे अंडरलाइन बनी है, सिर्फ वही टास्क इस टाइम रन कर रहे हैं आपके स्क्रीन पे, आपके सिस्टम पे, दो ही टास्क, ठीक है? तो याद रखिएगा, इस लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तरीका है इसका। पहला तरीका ये है कि आप इस पे राइट क्लिक करें और चले जाएं आप टास्क बार सेटिंग पे। कहाँ चले जाएं? टास्क बार सेटिंग। कई लोगों में प्रॉपर्टीज नाम से ऑप्शन आएगा, टास्क बार सेटिंग नहीं आएगा, तो परेशान मत होइएगा आप।
यहाँ जाने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा कि टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, यानी टास्क बार का लोकेशन स्क्रीन पे कहाँ है अभी, बॉटम। बॉटम का मतलब होता है नीचे, लेकिन आप चाहते हैं इसको चेंज करना तो आप टॉप पे लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। मैंने कह दिया टॉप, देखिए कहाँ चला गया, टॉप पे। आपने कह दिया राइट तो राइट में आ जाएगा, देखिए। आपने कह दिया लेफ्ट तो लेफ्ट में आ जाएगा, आ गया। आप कह देंगे डाउन, बॉटम, बॉटम में आ जाएगा। ऐसे आप टास्क बार का लोकेशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। या दूसरा तरीका एक और मैं बता दे रहा हूँ, तो दिमाग में सेट रखिएगा और बताइएगा आपको कौन सा आसान लगा आपको। राइट क्लिक करिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा है लॉक टास्क बार लिखा हुआ है, इस पे टिक लगा हुआ है, देख रहे हैं टिक लगा हुआ है, सबको दिख रहा है पीछे टिक लगा हुआ है। इस टिक को अनटिक कर दीजिए, कैसे, इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने का मतलब होता है माउस का लेफ्ट बटन दबाना। क्लिक कर दिया, देखिए फिर से राइट क्लिक करिए, देखिए टिक हट गया ना यहाँ से। अब से हुआ क्या कि जो आपका टास्क बार था वो लॉक हो गया था, लॉक को अनलॉक कर दिया गया है। अब क्या कर सकते हैं आराम से, इस पे आइए, लेफ्ट बटन दबाइए और खींच दीजिए, देख रहे हैं, खींच दीजिए। तो कौन सा तरीका आसान लगा आपको, लास्ट वाला। फिर से इसको क्या करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे और लॉक कर दीजिए। लॉक हो गया, देखिए अब लॉक हो गया होगा, टिक लग गया ना, लॉक हो गया। अब ड्रैग करिए तो नहीं होगा। तो दो तरीका मैंने बता दिया, लिख लीजिए टास्क बार का लोकेशन चेंज कैसे करेंगे। पहला तरीका, राइट क्लिक करना है टास्क बार पे, राइट क्लिक ऑन टास्क बार, लिखिए सब लोग, राइट क्लिक ऑन टास्क बार। और कौन सा ऑप्शन आएगा, टास्क बार सेटिंग का। देखिए लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आप लोग का, ऐसे लिखा करिए कि राइट क्लिक ऑन टास्क बार, हाँ टास्क बार। उसके बाद क्या क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, टास्क बार सेटिंग में, टास्क बार सेटिंग में। फिर क्या ऑप्शन आएगा, फिर क्या ऑप्शन आएगा, टास्क बार, टास्क बार ऑन लोकेशन ऑफ टास्क बार ना, हाँ जो भी हो, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। उसके बाद क्या करेंगे, उससे चार ऑप्शन दिखेंगे, क्या क्या, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप। जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करिए। ये तरीका होता है लिखने का, स्टेप पे, ताकि समझ में आएगा, इन फ्यूचर कभी भी देखेंगे तो स्टेप तरीका समझ में आएगा। नीतू क्यों नहीं आ रहे, बात होती है आपकी, होगी ना, क्यों नहीं आ रही नीतू, हाँ एटलीस्ट अब तो जिसने की छुट्टी लेना चाहिए, पता है ना, डांट देता हूँ मैं। बात होगी तो बोलिएगा। मैं बात करूँगा गुस्से में डांट दूंगा, हाँ? तो तुम्हें पता होगा। देखो उठ के समझाने में ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि वहां बैठने के बाद ना पूरा आदमी बंद जाता है। और जब आदमी खुल के पढ़ाएगा ना यहाँ बोर्ड पे, तो एक्स्ट्रा चीजें निकलती है अंदर, तो ये ना कहीं कहीं लाइव क्लास से आदमी बंद जाता है, तो खड़ा होकर पढ़ाएगा, लास्ट तक घूमेगा टहलेगा, तो एक्स्ट्रा चीजें निकलती है। तो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक हो जाएगा। और दूसरा तरीका आप लोग लिख लीजिएगा, वही ऑप्शन का क्या, लॉक टास्क बार, लॉक टास्क बार को क्या करेंगे, अनलॉक कर देंगे। जो टिक रहेगा उसको क्या करिएगा, हटा दीजिएगा। ओके, और क्या करें, लेफ्ट बटन दबा के खींच दिए। लेफ्ट बटन दबाने को याद रखिएगा, माउस में दो बटन या तीन बटन लोग बोलते हैं, राइट, राइट, लेफ्ट और स्क्रॉल होता है। तो याद रखिए, इसीलिए कोई भी पूछे आपसे कि माउस में कितने बटन होते हैं, तो आप कहिए दो या तीन, क्योंकि कुछ लोग इसको बटन नहीं मानते हैं। और याद रखिएगा, राइट बटन को राइट क्लिक और लेफ्ट बटन को सिर्फ बोला जाता है क्लिक। जब भी आपसे बोला जाएगा क्लिक करिए, मतलब लेफ्ट बटन दबाना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दो या तीन बटन माउस का यूज कर सकते हैं आप दो, और बोलेंगे क्लिक तो क्लिक का मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबाना, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए।
अच्छा, कई बार कुछ चीजें होती हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं, डेस्कटॉप जब सिस्टम ऑन करते हैं कोई आइकन ही नहीं दिखता है। ऐसे कंडीशन में लोग परेशान हो जाते हैं, सिस्टम को फॉर्मेट करने चले जाते हैं, क्योंकि वही लास्ट ऑप्शन लोगों को दिखता है कि फॉर्मेट कर दिया, सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट नहीं, पहले तो कुछ चीजें हैं जो ट्राई कर लीजिए आप लोग, अगर उसके बाद नहीं हो पाया है तो लास्ट ऑप्शन तो आपका है ही फॉर्मेटिंग। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, आप राइट क्लिक करते हैं, व्यू में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, व्यू में, और यहाँ एक ऑप्शन आता है क्या, बस क्लिक करिए, वो आ जाएगा ऑप्शन, देख रहे हैं, व्यू में गए हैं तो डेस्कटॉप आइकन को क्या कर दिए हैं, ऑन कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, ऑन कर दिए, याद रहेगा ना हमेशा, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, ये सारी फाइलें बिखरी पड़ी रहती हैं ऐसे, ये सब बिखरी पड़ी रहेंगी ऐसे, और आपको उठा उठा के सेट करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है ना, कि आपको उठा उठा के ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लाके, ऐसे, तो इतना टाइम तो है नहीं, टाइम बचाना है, तो भी आप राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे, और यहाँ एक ऑप्शन आता है ऑटो अरेंज का, क्या आता है, ऑटो अरेंज आइकन, जैसे क्लिक करेंगे सब अपने आप, जैसे टीचर आते हैं, बच्चे भाग जाते हैं अपने क्लास में, वैसे ही सब अपनी जगह जगह ले लेंगे, देखिए सब अपनी जगह ले लिए। अब किसी को पकड़ के जबरदस्ती भी लाएंगे तो टीचर के सामने बाहर थोड़ी खेलने आएगा, कितना भी लाएंगे और ला के यहाँ छोड़ेंगे तो वापस भाग जाएगा, समझ रहे हैं ना बात, हाँ, बाकी आप लोग समझदार रहिए, ठीक है। तो आसानी से कौन सा ऑप्शन, दो ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग, व्यू में जाके डेस्कटॉप आइकन अगर हटा दीजिए तो आइकन दिखेगा ही नहीं, और दूसरा ऑप्शन ऑटो अरेंज का, इससे क्या होता है, सारे आइकन व्यवस्थित रूप से रहते हैं, दो ऑप्शन है, देख लीजिए इसको। अच्छा, ऑप्शन चला जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है क्या, हमारी कंपनी बैटरी ना, तो बैटरी बहुत मारेंगे, बैटरी को क्या कौन बैठा है, डेट आई तो लाख ऐसा प्राइस थोड़ी होगी, कोई लेवल बोली नंबर इनको करना दिवाई काहे तुम ना नहीं कहता है, काहे जो लैब में कोई नहीं है, और देखिए बच्चे इधर है, तीन जगह दिवाई बनी है, ठीक है, बोलो बोलो, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ तक कि जो आइकन दिख रहे हैं आपको, इसकी साइज को अभी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे, कैसे बताइए आप, यह तो एक शॉर्टकट का तरीका भी है कि कंट्रोल दबा लें और स्क्रॉल जो दिया है नीचे करेंगे तो बढ़ेगा, देखिए छोटा होगा बड़ा होगा, देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, या नॉर्मल तरीका है, राइट क्लिक करिए, व्यू पे जाइए, यहाँ पे लार्ज आइकन करके बड़ा हो जाएगा, देखिए राइट क्लिक करिए, व्यू पे जाइए, स्मॉल करिए, छोटा हो जाएगा, राइट क्लिक करिए, व्यू पे जाइए और मीडियम करिए, मीडियम, जैसा करना है कर सकते हैं आपको, कहाँ से, सब राइट क्लिक से, राइट क्लिक से क्या होता है, ऑप्शंस आते हैं, राइट क्लिक से क्या होता है, ऑप्शंस आते हैं, और लेफ्ट बटन से क्या होती है, वो चीजें ओके हो जाता है, क्लिक हो जाता है, ठीक है। व्यू में जाके आप आइकन के साइज को क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, लार्ज मीडियम स्मॉल, लार्ज मीडियम स्मॉल लिख लीजिए आप लोग, क्या कौन है, तुम्हारी बहन का है, और तुम्हारी बहन तुम्हारी क्यों नहीं एप्लीकेशन दिए, तुमको पता नहीं है क्या मेरे बारे में, सर पता है तो
गलत बात है। सब बोल लेते आएंगे तो सबका तबीयत से। अरे यार, तो मैं कभी बोला हूँ तबीयत के लिए नहीं आना है पढ़ने? एटलीस्ट नियम जानती हो ना क्या है, हाँ तो करना चाहिए ना। कल लेके आएंगे यहाँ पे, आती हो पढ़ने डेली ना? डेली। और नहीं तो तुम वहीं बैठाएंगे, उठा बैठा करना 20 बार क्या सर? ऑफिस में। सर हमसे बड़ी हम उसको बोल नहीं सकते। नहीं, एटलीस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना बोल देना कि एप्लीकेशन चाहिए, इतना बोल सकती हूँ ना, हाँ तुम्हारी दीदी है तो। लिखा क्या है पहले, पढ़ा तो है ही नहीं। मरियम खातून, बेस्ट ऑफ सर्विस, लाइक तुम लिखी हो? सर उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है भाई, सर कार से बहुत खतरनाक वाला था। बस ठीक है, सेफ है। हाँ ठीक है, पर दोनों पैर डैमेज। वो आएगी नहीं अब कई दिन तक, कितने की छुट्टी ले रही है? सर अभी रिपोर्ट देख लगा ले, अभी गई है तो पापा की अपने दे देंगे। बाप रे। उनके पापा का नंबर डालता है, उनके घर का गार्जियन का जो भी नंबर हो। कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अब तो अपने पापा से बात कर रहे हैं। हाँ? अपने पापा। नहीं नहीं, वो उससे एप्लीकेशन मांग के लेते हैं ना। अरे बाबू, लाइव चल रहा है भैया। क्या करना है, इसको एप्लीकेशन दे दो, वो चढ़ा देंगे, बोले सर्विस कर दिए हैं, ठीक है, बोल दे चढ़ा देंगे। और तुम अपनी बहन का लेके आना था। रुबीना बात कर लीजिएगा आप लोग, रुबीना बात कर लीजिएगा आप लोग। मरियम के पापा का एक्सीडेंट हुआ है शायद, आई थिंक दोनों पैर डैमेज है, जो भी बोल रही है, एप्लीकेशन में ऐसा ही लिखा हुआ है, बाकी देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब करते क्या है, क्या बताने जा रहा था हमें, कुछ बता रहा था मैं, आइकॉन्स वाली, ठीक है। चलिए, और उधर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था हमारा, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी लोग जो नए आए हैं याद रखिएगा, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जो हम यूज कर रहे हैं, वो दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। और आप लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जानते हैं कि किसे कहते हैं। हार्डवेयर जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर को सिर्फ आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। याद रखिएगा, पीछे सबको क्लियर है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और इन दो चीजों से मिलकर बना है। यहाँ एक बात कही गई है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब मेड फॉर ईच अदर। अगर हार्डवेयर नहीं तो सॉफ्टवेयर का कोई वजूद नहीं, और सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर कोई वजूद नहीं। और सॉफ्टवेयर को सिर्फ कहाँ चलाया जा सकता है, हार्डवेयर पे, याद रहेगा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, सिस्टम को मैनेजमेंट करना। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम क्या होता है, यूजर, यूजर मतलब आप सब की इच्छाएं जो होती हैं उसकी पूर्ति करता है कौन। जैसे मान लीजिए मुझे मन किया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो मैंने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम प्रीफर कर लिया। गर्ल्स के लिए मान लीजिए आप लोग फोटो वोटो खींचते हो, फोटो को अच्छा बनाने के लिए ब्यूटी प्लस कैमरा, पता नहीं क्या क्या, तो हो गया, आप लोग के लिए हो गया। तो अनलिमिटेड जैसी आपकी नीड होती है वैसा आप डाउनलोड करते हो। मतलब कि कोई एक एप्लीकेशन सारा काम नहीं करता है, आपकी इच्छा जो होती है वैसा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, चाहे जो भी हो, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये अपने नीड के हिसाब से करते हो कि अपने आप होता है, नीड के हिसाब से। तो जो यूजर की नीड को यानी इच्छाओं की पूर्ति करता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो सिस्टम का मैनेजमेंट कंट्रोल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बात क्लियर है? अब सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, तो कौन कौन से? अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, जो यूजर की नीड को पूरा करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, जो सिस्टम को मैनेजमेंट और कंट्रोल करने का काम करता है। बात क्लियर है? ठीक है। कौन? हम बिल्कुल करेगा, सिस्टम को मैनेजमेंट करना क्या है, याद रखिएगा। जैसे आप कोई फाइल फोल्डर खोलते हैं, आपको लगता है आपने ओपन किया, लेकिन आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे, उसको ओपन करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन करता है। याद रखिएगा ये बात हमेशा, ठीक है। अभी सीपीयू के बारे में हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा, एक बार फिर से जिन मोल का पढ़े थे आप लोग, रिवीजन हो जाएगा, वही फिर से खोल के मैं दिखाऊंगा, एक एक पार्ट्स अलग करके, याद रखिएगा, एक एक पार्ट्स अलग करके फिर से दिखाऊंगा, जोड़ना सिखाऊंगा कैसे जोड़ना है। इस बार आप लोग जोड़िएगा भी, ठीक है। हाँ, टाइम लेके सब कुछ करा जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग का इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया है, प्रोसेसिंग बाकी है। जो लोग नए हैं एक बार फिर से सुन लीजिएगा, इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं
जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में कोई चीजें इनपुट कर पाते हैं, या नॉर्मल वे में समझ लीजिए ये बात, लेकिन किसी से कहिएगा मत, अपने तक रखिएगा कि कंप्यूटर का वह भाग जो हमें कुछ दिखाए ना, हमें कुछ सुनाए ना, उन्हें हम इनपुट कहते हैं, और जो हमें कुछ दिखा दे या कुछ सुना दे उसे आउटपुट कहते हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्टर है, ये क्या कर रहा है, हमें दिखा रहा है ना, तो क्या होगा, आउटपुट हो गया। और ये आपका माउस है, क्या हमें कुछ दिखाता है, ये हमें कुछ दिखाता है, हमें कुछ सुनाता है, नहीं। अभी नहीं पटक दे के हाँ आवाज आई थी, आवाज का मतलब कुछ रियल देने से है, आवाज देने का मतलब कुछ रियल देने से है, यानी हमें कुछ दिखाता नहीं है, सुनाता नहीं है। तो हाँ, कीबोर्ड भी क्या है, ये हमें कुछ दिखाता है, कुछ सुनाता है, नहीं। किसी के मन में डाउट नहीं है ना कीबोर्ड को लेके, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, ठीक है। मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि पिछली क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस का वही तरीका जो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि जो चीजें हमें कुछ दिखा दे, कुछ सुना दे से इनपुट। एक बच्चा काफी कंफ्यूज लग रहा था, चेहरा देख के ही पता चला मुझे। जैसे क्लास खत्म हुई मुझसे पूछा, मैं बोला क्या हुआ, कह रहा सर एक डाउट था। मैंने बोला हाँ बताओ। तो उसने कहा कि सर आपने कहा कि जो दिखाता है सुनाता है उसे आउटपुट कहते हैं। बोले हाँ बिल्कुल, तो कीबोर्ड को क्यों आउट इनपुट बोले हैं आप। मैं बोला क्योंकि वो दिखाता नहीं है, सुनाता नहीं है। कह रहा सुनाता नहीं है सर, कहनी क्या सुनाता है, तो सर जब दबाते हैं तो खटर पटर की आवाज आती है। तो आवाज उस खटर पटर से नहीं मतलब है, दिखाने आवाज सुनाने का मतलब है, जैसे गाना चलाते हैं तो कुछ आवाज आती है आपके तक, कोई रिजल्ट आता है, कोई हम बात बोल रहे हैं स्पीकर के माध्यम से, कोई बात तो आ रही है आपके पास, वो बात किस सेंस में है डजेंट मैटर, कुछ तो आ रहा है बातें, तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट। जब हमें कोई रिजल्ट मिले, जैसे मैं बोलूं 5+5 12 होता है, 10 नहीं बोलो 12 बोल दिया, गलत है सही है वो बात की बात है, बशर्ते मैंने जो बताया वो क्या कहलाएगा, रिजल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिजल्ट। क्या हो गया, क्या हुआ, कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए, तो समझ में आ गया इनपुट आउटपुट क्या होता है। और सिर्फ एक ही डिवाइस प्रोसेसिंग होता है, वो है सीपीयू। क्योंकि कंप्यूटर के पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता, इसीलिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके नाम में उसका डिवाइस छुपा हुआ है। सीपीयू ना इनपुट है ना आउटपुट है, क्योंकि कई लोग इस पे भी वही लॉजिक लगा देते हैं कि नहीं दिखा रहा है, नहीं सुना रहा है इनपुट नहीं। सीपीयू क्या है, ये क्या एकलौता यही है जो क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग है। और अगर नहीं याद आ रहा है तो सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग, नाम में ही छुपा हुआ है। सीपीयू कौन सा डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। चलिए, और सीपीयू के पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, एएलयू, सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, ईएमयू और सीयू। अरे यू है, यू समझ लेना आप लोग, और सीयू, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है एएलयू। कोई पूछेगा क्यों महत्वपूर्ण है, कहिएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन करता है। क्या करता है, कैलकुलेट। सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू का होता है एएलयू, दिमाग में रखिएगा, ट्रिपल सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और सारा क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई पूछेगा तो कहिएगा क्योंकि यह कैलकुलेशन करता है। क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। बात क्लियर है। तो कल से हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। सीपीयू पढ़ने के बाद से वर्ड पैड, एमएस पेंट, फिर एमएस वर्ड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, बस आ गए, नजदीक आ गए काफी। और इसी में टाइम मिल गया तो फॉर्मेटिंग में पढ़ लेंगे हम। तो समझ में आ गया आप लोग को, कोई डाउट है कुछ मन में, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।